नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तमिलनाडु के मदुरई में शनिवार को सुबह करीब 5 बजे हुए ट्रेन हादसे की जानकारी हादसे वाली बोगी में सवार तीर्थयात्रियों ने जैसे ही फोन से परिजनों को दी, हड़कंप मच गया। हर कोई परिजनों की कुशल क्षेम जानने के लिए छटपटाने लगा। हादसे में तीर्थयात्री जो सकुशल बचे थे वह फोन से लगातार परिजनों को जानकारी देने में जुटे थे। बाकी कई घंटे तक रेलवे विभाग और शासन प्रशासन की ओर से कोई पूरी जानकारी नहीं दे पा रहा था। कुछ घंटे बाद भसीन टूर एंड ट्रेवल्स का वह रिजर्वेशन चार्ट वायरल होने लगा जिसमें उन यात्रियों के नाम और उम्र तो लिखे थे जो यात्रा पर 17 अगस्त से निकले थे और हादसे वाली बोगी में सवार थे, लेकिन उनके पते न होने के चलते काफी देर तक कोई कुछ भी नहीं बता पा रहा था। यात्रियों के परिजन, प्रशासन और मीडिया कर्मी भसीन ट्रेवल एजेंसी के मालिक पप्पू भसीन से संपर्क करने में जुटे थे, लेकिन उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। एजेंसी के मैनेजर हार्दिक से बात हो रही थी, वह भी टूर पर गया है। उसके मुताबिक तीर्थयात्रियों के साथ पप्पू भसीन भी हैं। आई इंडिया की टीम सबसे पहले आदर्श नगर के रहने वाले अशोक प्रजापति के घर पहुंची। तहसील में पेशकार पद से सेवानिवृत्त हुए अशोक प्रजापति के बेटे आशुतोष प्रजापति ने बताया कि उनकी मां अलका प्रजापति और अशोक प्रजापति रामेश्वरम की यात्रा पर जा रहे हैं। तभी ट्रेन की बोगी में हादसा हो गया। उनके पिता बाल बाल बच गए। आई इंडिया ने वीडियो कॉल के जरिए अशोक प्रजापति से पूरे हादसे का आंखों देखा हाल जाना। अशोक प्रजापति जी, जानना चाह रहे हैं आपकी क्या हालत है? अरे गौर साहब नमस्कार, अशोक डीएम ऑफिस। मैं नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हूँ। अभी धुआं फेफड़े में चला गया है, थोड़ी दवाई चल रही है। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सचिन ट्रेवल्स वाले से हम लोग गए थे जी। और यार्ड में गाड़ी खड़ी थी जी। तो उसमें चाय बनाते समय यहाँ से हुआ है। और सीतापुर के कितने लोग सवार थे? सीतापुर के लगभग 40 कुल मिला के 62 लोग थे, 65 लोग। और आपके मुताबिक उसमें कितने लोग सुरक्षित हैं और कितनों की जान गई है? मेरे ख्याल से 4 की गई है। जी। किसी को जान भी रहे हैं जिनकी? ये शिव प्रताप सिंह चौहान, इंदू जी जो है ना उपाध्यक्ष जी। इंदू जी के देवर है शिव प्रताप सिंह चौहान, उनकी पत्नी का बर्बाद हो गया है। जी। और बाकी कौन हुए हैं मैं नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहा। और मेरे थोड़ा सा धुआं घुस गया था ना, डर गया था, तो मुझे अखबार भेज दिया गया, मैं रेलवे ऑफिसर हूँ। हादसा कैसे हुआ, क्या लगा आपको? हादसा ये मुझे लगता है चाय बनाते समय हुआ है, गैस सिलेंडर से। तो गैस सिलेंडर तो उसमें अलाउ नहीं होता है। अभी मैंने कुछ किया और कैसा नहीं। अच्छा, कौन ले गया था आप लोगों को? कौन से ट्रेवल्स ले गई थी? भसीन ट्रेवल्स, यहाँ सती मंदिर के आगे वाले क्या भसीन। और कितने बजे हादसा हुआ ये? सुबह मॉर्निंग 5 बजे। 5 बजे सुबह हुआ है ना? सुबह हाँ जी। और ये हुआ कहाँ पर है? मदुरई। उस समय ट्रेन खड़ी थी? हाँ, तो ट्रेन खड़ी थी, साइडिंग में डिब्बा करते लग गया था। आज हमको उतर के मीनाक्षी देवी के दर्शन कर देते। जी। आप लोग कहाँ जा रहे थे? आज मीनाक्षी देवी के दर्शन करके रामेश्वरम जाने का प्रोग्राम था। उत्तर प्रदेश के सीतापुर के भसीन टूर एंड ट्रेवल्स यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाता है। कोविड काल के 3 साल बाद रामेश्वरम की यात्रा पर तीर्थयात्रियों को लेकर रामेश्वरम एक्सप्रेस से ट्रेवल्स के मालिक पप्पू भसीन 17 अगस्त को निकले थे। 30 अगस्त को वापसी थी। 26 अगस्त की सुबह 5 बजे के करीब तमिलनाडु के मदुरई में ट्रेन की बोगी में गैस सिलेंडर से विस्फोट होता है और धू धू कर ट्रेन की बोगी जलने लगती है। चीख पुकार के बीच
बचाव और राहत का दौर चलता है, तभी जो यात्री सकुशल बच जाते हैं वह अपने परिजनों को फोन कर हादसे की जानकारी देने लगते हैं। जिनके अपनों की मौत हो जाती है, जब वह जानकारी परिजनों को देते हैं तो घर में चीत्कारें गूंजने लगती हैं। सीतापुर के लोहार खेड़ा के मूल निवासी और आदर्श नगर मोहल्ले में रहने वाले सिंचाई विभाग में जिलेदार पद से सेवानिवृत्त हुए शिव प्रताप सिंह चौहान अपनी पत्नी मिथिलेश सिंह और बहनोई गुड़ व्यवसायी फर्रकपुर निवासी शत्रुदमन सिंह व बहन सुशीला सिंह के साथ यात्रा पर गए थे। हादसे में पत्नी मिथिलेश सिंह और बहनोई शत्रुदमन सिंह की मौत की जानकारी जैसे ही घर पर दी कि हड़कंप मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। रिश्तेदारों का घर पर तांता लग गया। बीरेन्द्र सिंह ने हादसे की जानकारी दी। ये हमारे समधी थे शिव प्रताप सिंह चौहान, साथी यात्री से जो है ये रामेश्वरम के लिए यात्रा पे गए हुए थे और अभी हमारी परसों बात हुई थी। ये थे और इनकी मिसेस ही, दोनों लोग जो है यात्रा पे गए थे। इनके बहनोई भी थे बंजरिया के और इनकी बहन भी थी, चचेरे बहन भी थे इनके। ये 4 लोग तो थे हमारे जो रिश्ते में थे संबंध, बाकी और मोहल्ले से भी जो भी मिला गया। तो ये साथी यात्री से ट्रेन से रिजर्व ट्रेन इनका डिब्बे से गए थे। तो परसों हमारी बात हुई थी फ़ोन से, सब लगा कुशल क्षेम मालूम किए तो बताए थे सब ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। सब लोग हैं सीतापुर के करीब हमारे इसमें से 8-9 लोग और थे मोहल्ले के जो भी बताए हों, और बोले कि हम उधर तिब्बत बालाजी जाएंगे और 30 तारीख को वापसी आएंगे। इतनी हमारी बात परसों हुई थी। तो पहले भी एक बार बात की थी और सुबह आज खबर आई है। सुबह मैं जब उठा हूँ तो यहाँ से ये दामाद हैं इनके, यहाँ यहीं पे मोहल्ले में, इन्होंने फ़ोन किया कि जो है ऐसा हादसा हो गया, ट्रेन जो है वहाँ पे। तो मैंने फिर वहाँ से हम थोड़ा सा सर्च किया। हमने कहा लाओ देखें वो चेन्नई का, ये एकदम घबराहट हुई और ये बताया कि संभावना ये है कि वो मतलब इनकी जो है मिसेस और बहनोई साहब वो बच नहीं पाए, ये संभावना बताए थे। तो अपुष्ट थी सुबह सुबह खबर ऐसी। तो फिर उसके बाद में आपके चैनलों से और थोड़ा सा हमने सर्च किया वहाँ पे चेन्नई से, तो पता लगा कि आप कुछ लोग उसमें जो है घायल हुए। एक्सप्लोसिव था कुछ उसमें, गैस सिलेंडर का या बताया गैस सिलेंडर तो ब्लास्ट हुआ। सुबह सुबह लंच बना रहे थे जो। तो अभी तक इतनी खबर आई है कि 9-10 लोग जो है उसमें हुए, जिसमें कि 2 ये हमारे 2 नाम क्या था? प्रताप सिंह चौहान थे और ये हमारे समधी थे और इनके बहनोई साहब फिर शत्रुदमन सिंह, मिसेज इनकी मिथिलेश सिंह। ये मतलब समधी हमारे ठीक हैं, सकुशल हैं। तो इनके साथ उनकी मिसेज थी मिथिलेश सिंह चौहान और बहनोई थे, बहन बहनोई भी थे ना दोनों लोग। तो उधर वो बहनोई और इनकी मिसेज, ये दोनों लोग। हादसे को लेकर तमिलनाडु से भी ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही थी। रेलवे विभाग भी नहीं बता पा रहा था। ऐसे में सीतापुर के आदर्श नगर मोहल्ले के ही रहने वाले बैंक के सेवानिवृत्त कर्मी के वाजपेयी के बेटे विपुल वाजपेयी ने चेन्नई से बड़ी मदद की। आईईएस विपुल वाजपेयी चेन्नई के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में असिस्टेंट वर्क मैनेजर के पद पर तैनात हैं। उन्होंने स्थानीय मरियप्पन नाम के एक व्यक्ति को सीतापुर वासियों की मदद के लिए लगा दिया, जिससे लोगों को काफी मदद मिली। हादसे की सही जानकारी न मिल पाने का बड़ा कारण भसीन ट्रेवल एजेंसी के मालिक पप्पू भसीन से कोई संपर्क न होना रहा। हादसे के दौरान उसी बोगी पर पप्पू भसीन भी सवार बताए गए हैं। हादसे को लेकर सीतापुर से कितने यात्री गए थे, इसकी जानकारी जुटाने के लिए हादसे के करीब 6 घंटे बाद अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, सीओ सिटी सुशील कुमार सिंह, कोतवाली देहात प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार और रेलवे के कर्मी सबसे पहले भसीन टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी पहुंचे। फिर शिव प्रताप सिंह के घर आदर्श नगर। प्रशासन ने परिजनों से जानकारी जुटाई। आधिकारिक तौर पर जिले के अधिकारी तो कुछ नहीं बताए, लेकिन यह बताया गया कि अभी तक उन 12 लोगों के बारे में जानकारी मिली है जो सीतापुर से ट्रेवल से यात्रा पर गए थे। 13वें
ट्रेवल एजेंसी के मालिक पप्पू भसीन होने बताए जा रहे हैं। अब आइए जो यात्रा पर गए हैं उनके नाम पते भी आपको बता देते हैं। सीतापुर के आदर्श नगर के रहने वाले शिव प्रताप सिंह और उनकी पत्नी मिथिलेश सिंह, शत्रुदमन सिंह और उनकी पत्नी सुशीला सिंह, अशोक प्रजापत और उनकी पत्नी अलका प्रजापत, नीरज मिश्रा और उनकी पत्नी सरोजनी मिश्रा के अलावा लखीमपुर खीरी के भीरा निवासिनी सैल सिंह और सीतापुर के शास्त्री नगर मोहल्ले के रहने वाले आनंद त्रिपाठी और उनकी पत्नी रजत रेखा त्रिपाठी और उनके नाती शामिल हैं। हादसे वाली बोगी में 65 यात्री सवार होने बताए गए। कुल 10 लोगों की जान जानी अब तक बताई जा रही है, जिनमें 2 लोग सीतापुर के रहने वाले हैं। मृतकों में यूपी के 8 यात्री और 25 यात्री घायल होने बताए जा रहे हैं। तमिलनाडु के मदुरै में हुए ट्रेन हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को साउथ रेलवे प्रशासन की ओर से 10-10 लाख और यूपी सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। बताते हैं कि चाय बनाते समय गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिससे यह हादसा हुआ। IRCTC से यह यात्री स्पेशल ट्रेन बुक कराकर गए थे। सख्त निर्देश के बावजूद ज्वलनशील पदार्थ गैस सिलेंडर कैसे अंदर पहुंचा, यह जांच का विषय है। इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय अधिकारियों एवं रेलवे के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर यूपी के लोगों की समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का आदेश दिया है। सीएम ने हादसे में घायलों का समुचित उपचार कराने और उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने रेलवे की लापरवाही से मदुरै में हुए रेल हादसे में उत्तर प्रदेश के 10 लोगों की मौत पर दुख जताया है। ट्वीट कर इस लापरवाही की गहन जांच करने और मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए श्रद्धांजलि दी है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।